कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 जनवरी 2024 को होने वाले भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में तथा प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषाचार्य के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 को भगवान राम के बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसको लेकर पूरे देश में एक अलग ही उत्साह का माहौल है और पूरा देश खुशियां मना रहा है। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे भगवान राम वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे हों, जहां एक ओर पूरा देश खुशी में तथा भक्ति में सराबोर है, वहीं कुछ लोगों के मन में इस बात का भी दुख है कि कैसे भगवान राम का मंदिर बना और किस तरह से पूरे भारत का हिंदू भगवान राम के नाम को लेकर एक हो रहा है। सिर्फ दूसरे ही संप्रदाय और पंथ के लोग इस बात से दुखी नहीं है, बल्कि हिंदुओं में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि राम मंदिर बनने का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा रहा है और वह ऐसे तर्क वितर्क दे रहे हैं जैसे कि कुछ भी सही ना हो रहा हो। कई लोगों के द्वारा यह भी कहा गया कि अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, पर वह किसी भी सनातन शास्त्र में से ऐसे साक्ष्य तथा संदर्भ देने में सफल नहीं हो पाए जिसमें लिखा हो कि किसी अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है तथा प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत भी हो चुकी है। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के इस भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में पूरे देश के कोने कोने से राम भक्तों के द्वारा अलग अलग तरीके के उपहार तथा भेंट राम मंदिर को भेजे जा रहे हैं और पूरा देश इस समय राम नाम में रमा हुआ है। अगर बात करें भगवान राम के इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषाचार्य के बारे में, तो राम मंदिर के शिलान्यास तथा प्राण प्रतिष्ठा दोनों का मुहूर्त आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला था। आचार्य गणेश्वर शास्त्री को वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, वेदांग, न्याय दिग्दर्शन, पुराण, इतिहास, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, काव्यकोश, ज्योतिषी, स्त्रोत, तंत्रागम तथा तैत्तिरीय शाखा की आधिकारिक विद्वान के रूप में मान्यता मिली हुई है तथा इन विषयों में इनकी महारत हासिल है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में 9 दिसंबर 1958 को हुआ था। इनके पिता राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ एक महान पुरुष थे। इनके पिता को पंडित राज की भी उपाधि मिल चुकी थी तथा इनके पिता को देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आचार्य गणेश्वर शास्त्री के अनुसार उनके परदादा राम सुब्रमण्यम दंपति थे तथा वे भारत के दक्षिणी क्षेत्र तमिलनाडु से काशी क्षेत्र में आए थे। कहते हैं कि जब इनके पूर्वज काशी के क्षेत्र में आए तब काशी के विद्वानों ने इनकी 36 दिनों तक परीक्षा ली तथा शास्त्रार्थ किया और जब वे इस शास्त्रार्थ में सफल रहे तब काशी के विद्वानों ने उन्हें यहाँ पर बसने की अनुमति दी। आचार्य गणेश्वर शास्त्री वर्तमान में काशी के रामनगर इलाके में गंगा नदी के किनारे रहते हैं तथा यहाँ पर शास्त्र तथा ज्योतिषी की शिक्षा देने वाला एक शास्त्रार्थ शाला भी चलाते हैं, जिसकी शुरुआत इनके परदादा ने की थी और इसी शास्त्रार्थ शाला में हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु भी शिक्षा ले चुके थे। आचार्य गणेश्वर शास्त्री के द्वारा ही काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का भी मुहूर्त निकाला गया था। आचार्य ने अपना पूरा जीवन अविवाहित रहकर सनातन धर्म के वेद तथा शास्त्रों को पढ़ने में तथा यज्ञ आदि धर्म आदि के कार्यों को करने में व्यतीत किया। यह अपने जीवन को संपूर्ण सात्विक तरीके से जीते हैं। भारत में धार्मिक व्यक्तियों तथा सनातनियों के द्वारा ऐसा दावा किया जाता है कि आचार्य गणेश्वर शास्त्री से बड़ा ज्योतिषाचार्य पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मध्यकालीन भक्ति काल के महान संत स्वामी रामानंद की याद में एक पुरस्कार का वितरण किया जाता है, जिसे जगत गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। संस्कृत और संस्कृति के क्षेत्र में बड़े योगदान के लिए आचार्य गणेश्वर शास्त्री को यह पुरस्कार वर्ष 2021 में प्रदान किया गया। आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने ही ग्रहों, नक्षत्रों तथा ज्योतिषी की गणना करके भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और समय बताया। भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक है। वहीं काशी के ही पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य आचार्य की भूमिका संभालने वाले हैं। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित 17वीं शताब्दी के मशहूर पंडित गागा भट्ट के वंशज हैं। पंडित लक्ष्मीकांत की उम्र 84 वर्ष की है। पंडित लक्ष्मीकांत ने अपनी शिक्षा काशी में ही ली है। इनके पूर्वजों का संबंध छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक से भी है। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक इनके पूर्वजों के द्वारा ही करवाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में पंडित लक्ष्मीकांत मुख्य आचार्य हैं। इनके अलावा इस समारोह में 4 और पंडित शामिल हैं जो प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। हमारी वर्तमान पीढ़ी बहुत
बहुत ही ज्यादा भाग्यवान है जो अपने समय काल में प्रभु श्री राम के इस मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तथा भगवान को देख रही है और इस अलौकिक घटना की साक्षी बन रही है, क्योंकि पिछले 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने भगवान राम के जन्म स्थल पर भगवान राम के मंदिर बनने का सपना सजोए रखा तथा संघर्ष करते रहे, पर उनके जीवन काल में यह संभव न हो सका। पर हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे जीते जी प्रभु राम का मंदिर उनके जन्म स्थल पर बन रहा है और हम भगवान के दर्शन कर सकेंगे। और हम हिंदुओं के लिए इससे बड़ी और कोई भी बात नहीं हो सकती। मंदिर तथा भगवान राम के साथ साथ हमें इन साधु संतों तथा ऋषियों को भी याद रखना चाहिए तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हमें यह बताना चाहिए कि हमारे समकक्ष ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।